हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं साल्ट्स के बारे में। एसिड बेस एंड साल्ट्स का लास्ट टॉपिक साल्ट्स। अबाउट साल्ट्स, व्हाट इज साल्ट्स, साल्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बनते कैसे हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इसका क्या क्या यूजेस है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साल्ट्स। साल्ट्स आपने अभी कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने अभी पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली, एसिड एंड बेस react with each other, they form salt and water. This is called neutralization reaction. और कोई reaction? Yes, when acid react with metals, acid when react with metals, they form salt and produce hydrogen gas. Similarly, bases when react with metals, they form salt and produce hydrogen gas. तो इन सब रिएक्शन से हम एसिड बेस की रिएक्शन से, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन से और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन से हम साल्ट बना सकते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो साल्ट ही है और हमें पता चल गया कि हम इनको कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा एक और प्रॉपर्टी जो साल्ट के बीच में होती है, साल्ट्स आर आयनिक। साल्ट्स आर आयनिक इन नेचर। जनरली salts are ionic in nature. Salts are ionic in nature. They have one cation and one anion. इनमें एक कम से कम एक केटायन होगा और एक एनायन होगा और इन्हीं केटायन और एनायन के कारण आपके पास बनेंगे salts. For example, NaCl which have Na positive, one cation and chlorine minus and anion. Okay? तो salts के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। salts जो हैं हम लोग तीन टाइप से बनाते हैं। जनरली आपने अपनी बुक में पढ़ लिया है एसिड बेस की रिएक्शन, जो कि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, उसमें साल्ट बनते हैं। एसिड और मेटल की रिएक्शन से साल्ट्स फॉर्म होते हैं, बेस और मेटल की रिएक्शन से साल्ट्स फॉर्म होते हैं। साल्ट्स जो हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, उनमें कम से कम एक केटायन एंड एनायन होना जरूरी होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ साल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे साल्ट्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट्स, मेनली जो साल्ट्स हैं आपके वो थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रल साल्ट्स, नंबर 2 एसिडिक साल्ट्स एंड नंबर 3 बेसिक साल्ट्स। हम वन बाय वन इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं, तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से होते हैं। मेनली ये एसिड और बेस की रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने जो एसिड यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या जो आपने बेस यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसी के बेसिस पे हमने यहाँ साल्ट्स को थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट्स when both acid and base have similar strength। आपके जो एसिड और बेस होंगे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड when react with strong base they form neutral salt। तो उनसे जो बनेगा साल्ट वो न्यूट्रल होगा, and this reaction is known as neutralization reaction। When a strong acid react with strong base, they form neutral salt, and that reaction is known as neutralization
reaction. For example, HCl is a strong acid and sodium hydroxide NaOH is a strong base, and they react both when they react with each other and they form sodium chloride. Sodium chloride, this is a neutral salt. Sodium chloride is an example of a neutral salt. मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ. जब दोनों आप जो एसिड और बेस ले रहे हैं उनकी अगर स्ट्रेंथ जो है वो सिमिलर होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इनके अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे पास जो साल्ट प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है. अगेन व्हेन, अब हम यहाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल आ गया. एक और देख लीजिए, H2SO4 व्हेन रिएक्ट विद KOH. KOH जो है वो भी एग्जांपल है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है. अब हम इन दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास बन रहा है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड प्रोड्यूस वाटर, and the potassium sulfate also a neutral salt. इनकी जो pH होती है वो लगभग 7 होती है. लगभग 7 का मतलब न्यूट्रल. तो ये न्यूट्रल साल्ट्स हैं. अगेन नाउ वीक एसिड एंड वीक बेस की रिएक्शन से बनने वाले साल्ट. अब ये साल्ट्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बने थे. अब हम वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन से बना रहे हैं. weak acid plus weak base, therefore salt plus water. Now the example of weak acid, any organic acid, for example ethanoic acid react with weak base ammonium hydroxide, they form ammonium acetate and water. यहाँ पर CH3CO negative react with NH4 positive and water remove. This is ammonium acetate, और जो ammonium acetate जो साल्ट बना है वो आपका न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जो रिएक्शन हो रही है दोनों एसिड और बेस जो है वो सेम स्ट्रेंथ के हैं. दे आर वीक एसिड एंड वीक बेस, they form salt which have neutral, which is neutral in nature, and the pH is similarly 7. Okay, now second is acidic salt. अब हम जो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जो दूसरा टाइप ले रहे हैं साल्ट्स का, वो ले रहे हैं हम एसिडिक साल्ट. एसिडिक साल्ट रिएक्शन वही है एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि एसिडिक साल्ट है. तो एसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इज ग्रेट, और वी कैन से द स्ट्रॉन्गर एसिड्स रिएक्ट विद वीक बेसिस, दे फॉर्म एसिडिक साल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड react with weak base, they form acidic salt plus water. Now example, HCl. HCl is the strong acid, react with weak base. Ammonium chloride, ammonium hydroxide is a weak base, and they react with each other, they form ammonium chloride. They form ammonium chloride and water. The ammonium chloride is a acidic salt. अगर हम इसकी pH चेक करते हैं, this is less than 7. इसकी pH जो होगी वो less than 7 आएगी, और आपको पता है जो एसिड्स होते हैं उनकी pH always less than 7 होती है. So ये जो आपके पास एसिड आया है वो आ गया आपके पास, जो साल्ट आया वो आपके पास एसिडिक नेचर का हो गया है. ओके, इसी तरीके से आप कुछ और एग्जांपल्स लेकर के भी इसको बना सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ले लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा लीजिए, तो जो साल्ट बनने वाला है वो आपका एसिडिक नेचर का होगा. नाउ नेक्स्ट इज
बेसिक साल्ट। नंबर 3 टाइप ऑफ साल्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो थर्ड जो टाइप है वो है बेसिक साल्ट। थर्ड इज बेसिक साल्ट। Basic salts. Now, base is strong. When strong base react with weak acid, they form basic salts. Okay, strong base. Strong base react with weak base, they form basic salt and water. Similarly, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट ये सारी की सारी एक टाइप की रिएक्शन से, एसिड बेस की रिएक्शन से बन रहे हैं। आपके पास वीक एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium hydroxide is a strong base and weak acid, ethanoic acid. Ethanoic acid react with each other. They form sodium acetate. Sodium ethanoate or sodium acetate. This is basic salt. This is the example of basic salt and the pH is greater than 7. अगर हम इस साल्ट का सॉल्यूशन बना करके उसके अंदर उसकी पीएच को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि इसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा मेजर होती है, ज़्यादा आती है। और ये इस कारण से ये जो साल्ट होगा आपके पास वो बेसिक नेचर का होगा। ये तीनों टाइप्स के आपके साल्ट्स हो गए हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। ये बन कैसे रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद एसिड एंड बेस एंड द depends on the nature of the acids or bases. Okay, now the next topic is common salt. जो अगला टॉपिक है आपकी बुक का वो है कॉमन साल्ट। आपका कॉमन साल्ट कौन सा होता है? सभी जानते हैं, आप लोग जानते हो कॉमन साल्ट का एग्जांपल। दिस इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl है common salt. This is sodium chloride, NaCl. Yes, NaCl को कहाँ से गेन किया जाता है, कहाँ से बनाते हैं? Yes, this is evaporation of the water of seas water. जो आपने समुद्र के पानी को इवेपोरेट करते हैं, नदियों के पानी जो कि जिनका पानी नमकीन होता है, कुछ झीलें भी हैं जिनका पानी बहुत सॉल्टी होता है, तो उस पानी को कलेक्ट करके उसका इवेपोरेट करवाया जाता है। उस वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं, तो उसमें से आपको पता है इवेपोरेशन के बाद क्या होगा? जो वाटर होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? नमक रह जाता है। यस, NaCl वही नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सीधा ही NaCl सोडियम क्लोराइड सीधा खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जो आजकल नमक यूज होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ KCl डाला जाता है और उसके अंदर साथ में आयोडीन मिलाया जाता है, दैट इज आयोडाइज्ड साल्ट। और आयोडाइज्ड साल्ट आपको पता है कि उसके लेने से गॉइटर डिजीज नहीं होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया आपका। अब हमने जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है कि सोडियम क्लोराइड से हम आगे कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको जहाँ पर हम इसको कॉमन साल्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इसको रॉ मटेरियल के रूप में या इसको स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेकर के और हम अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को बनाते हैं। आपकी बुक में 5 कंपाउंड्स हैं, मेंशन है। उन 5 कंपाउंड्स को हमने NaCl से गेन करना है। तो आपको लिखा होगा कंपाउंड्स गेन बाय एज ए रॉ मटेरियल ऑफ कॉमन साल्ट। इस कॉमन साल्ट को हमने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करना है और उससे फिर हमने नेक्स्ट कंपाउंड्स को गेन करना है। तो नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं कास्टिक सोडा। दिस इज कास्टिक सोडा।
ये जो कंपाउंड्स हैं इनके कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इनको कैसे बना सकते हैं, एंड द यूजेस। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको इनकी लर्न करनी है, आपको एकदम से याद होनी चाहिए कि ये जो कॉमन नेम है इस कंपाउंड का केमिकल नेम क्या होगा, या आपसे पूछा जाए ये केमिकल नेम दिया हुआ है इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और इनके यूजेस क्या है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक क्वेश्चन जो है वो यूजेस पे आता है। तो आपको ये पांचों के पांचों कंपाउंड्स की एक टेबल बना लेनी है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप इनकी एक टेबल बना लीजिएगा, इनको कंपेयर कर लीजिएगा आपस में, ताकि ये आपको टिप्स पर लर्न हो जाए। और मैं आपको इनका PDF सेंड कर दूंगी इस टेबल को बना करके भी, तो आप इजीली इसको अपने नोटबुक में बना लेंगे। ओके, नाउ कास्टिक सोडा, this is sodium hydroxide, chemical formula sodium hydroxide, and the chemical name sodium hydroxide. Caustic soda, common name sodium hydroxide, chemical name and the chemical formula sodium hydroxide NaOH। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं। तो जो इसको बनाने का तरीका, जो प्रोसेस है, दैट इज क्लोर एल्केलाई मेथड। दिस इज क्लोर एल्केलाई मेथड। जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं वो है क्लोर एल्केलाई मेथड। उस प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे, क्लोर एल्केलाई मेथड से बनाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, हम लेते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या है, ब्राइन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये है सोडियम क्लोराइड, नमक का पानी। नमक को जब आपने वाटर में मिला दिया तो बन गया आपके पास ब्राइन। तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो क्या मेथड क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया इसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेराइन। बेराइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है और क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, बनेगा आपके पास NaOH, साथ में बनेगी क्लोरीन गैस और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। देखिए जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है, साथ में हमारे पास क्लोरीन गैस भी बन रही है और हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। यानी कि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट केमिकल्स हमारे पास बन रहे हैं इस रिएक्शन से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके, दिस मेथड इज नोन एज क्लोर एल्केलाई मेथड। इसमें होता क्या है, इसके अंदर देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं हम, और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा बेराइन यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर सॉल्यूशन फिल कर देते हैं इसके अंदर, और हम इसमें लगा लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक एनोड, और फिर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो आपके नमक है Na+Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, वाटर H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो H+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपके पास H2 गैस मिलेगी कैथोड पर और क्लोरीन मिलेगी आपको एनोड पर, और सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से इस रिएक्शन से हम तीनों टाइप के उनको बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता होना चाहिए इसके यूजेस क्या है।
तो सबसे पहला काम तो क्या है, ये सॉप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं उनके अंदर उनको बनाने के काम आता है। क्लोरीन जो है वो क्लीनिंग एजेंट के काम आता है। हाइड्रोजन क्या है, एज ए फ्यूल काम आ रहा है। और हाइड्रोजन से हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन को अगर आपने नाइट्रोजन के साथ यूज कर दिया, रिएक्शन करवा दिया, दैन इट फॉर्म अमोनिया। अमोनिया मतलब आपको पता है अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। ओके, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पल्प वुड जो है पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, बोरेक्स को बनाने के लिए यूज हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। ये एक बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट होता है, वहाँ पे यूज होता है। क्लोरीन इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। एंड अ गुड ब्लीचिंग एजेंट, बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब कलरलेस करने के लिए, तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम तीनों के यूजेस को पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर रिएक्शन दी है और 2 सिलेंडर दे रखे हैं, एक में क्लोरीन गैस और एक में हाइड्रोजन गैस दिखाई है, और उनके नीचे उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो यूजेस दे रखे हैं उनको अच्छे से उस डायग्राम को देखना है और उनको लर्न कर लेना है। आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे लर्न होना चाहिए कि ये क्या क्या इनका यूज है, ये कहाँ कहाँ पर काम आ रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नंबर 2, कास्टिक सोडा के बाद हम चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर पर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। And number 3, the chemical formula is CaOCl2. This is CaOCl2, calcium oxychloride, and it is also known calcium hypochlorite. Bleaching powder, chemical formula CaOCl2, chemical name calcium oxychloride and calcium hypochlorite. Now the method of preparation, how to form it, method of preparation क्या है इसका, कैसे बना सकते हैं। तो क्लोरीन गैस जो आपने सोडियम क्लोराइड, रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, और उससे हमने जो क्लोरीन गैस को लिया था उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे, then it form bleaching powder CaOCl2 and water. This is bleaching powder, bleaching agent. Again I repeat it, क्लोरीन जो आपने अभी क्लोराइल मेथड से गेन किया था, तो क्लोरीन when react with calcium hydroxide it form calcium oxychloride, that's known as bleaching powder. तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया आपका, यह हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने का। अब अगला मेथड, अगली क्या है इसका, यूजेस। जो नेक्स्ट हमने यूजेस देखने हैं, इसके यूजेस क्या है। नंबर 1 वही कि ब्लीचिंग एजेंट है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी वो जो आपके कॉटन है, लिनन है, उनको ब्लीच करने के लिए यूज होता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री टू ब्लीच वॉश्ड क्लॉथ्स। It is used in laundry to bleach washed clothes. Number 3, it is a good disinfectant. तो यहाँ पर इसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जो आपका वाटर ट्रीटमेंट होता है उसको इसी से ही किया जाता है। उनके जर्म फ्री करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जो हमारे वाटर टैंक के अंदर डाल देते हैं, और जिससे कि वाटर में जो जर्म्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसके यूजेस हो गए। तो आपको वही 5 पॉइंट्स इसके लर्न करने हैं। नंबर 1 कॉमन नेम, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 2 केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एंड नंबर 3 द केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, calcium hydroxide react with chlorine, it's form CaOCl2 and water, and number 5 is uses। यूजेस क्या क्या है इसके वो बताने हैं। ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है, ब्लीचिंग एजेंट है तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वर्क यूज करते हैं, इसको लॉन्ड्रीज में यूज करते हैं, एंड यूज्ड एज ए गुड डिसइंफेक्टेंट टू इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ओके, नंबर 3 इज बेकिंग सोडा।
Number 3, the baking soda. Common name baking soda, and again chemical name sodium hydrogen carbonate, and this is also known as sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, and the chemical formula NaHCO3. This is chemical formula. Baking soda, chemical common name, chemical name sodium hydrogen carbonate, sodium bicarbonate, and the chemical formula is sodium NaHCO3. Okay, now method of preparations. How to prepare? Method of preparation, हम इसको कैसे बना सकते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl plus water plus CO2 and ammonia gas NH3 अमोनिया. इन सभी की रिएक्शन से हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड. This is baking soda, NaCl, H2O, CO2, ammonia react with sodium hydrogen carbonate. Okay, now uses क्या है? अभी मैंने बोला बेकिंग पाउडर, तो इसे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है देख लीजिए. बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिमिलर है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है बिल्कुल, सारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. लेकिन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम एडिबल एसिड्स को मिक्स कर देते हैं, एडिबल एसिड्स जो खाने में यूज होने वाले एसिड्स हैं, लाइक टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो उन एसिड्स की स्मॉल अमाउंट को हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा में मिला देंगे, दैट्स कन्वर्ट इनटू बेकिंग पाउडर. एंड बेकिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक, ब्रेड, इनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब हम क्या करते हैं, हम जब केक या ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर हम बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, और बेकिंग कुछ देर रखने के बाद जब हम उसे हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे ब्रेड जो होते हैं या हमारा जो केक होता है वो पोरस हो जाता है, उसमें छोटे छेद हो जाते हैं, एकदम पोरस और प्लफी हो जाता है वो, और एकदम स्मूथ हो जाता है. तो इसका काम यही है, और वो जो प्लफी हो रहा है या उसमें से जो पोर हो रहे हैं उसके अंदर जो छोटे पोरस हो रहा है तो वो पोरस किसके कारण हो रहे हैं? उन पोर से CO2 गैस बाहर निकल जाती है. क्योंकि आपको पता है जैसे ही हम कार्बोनेट्स को गर्म करते हैं, मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई भी अगर कार्बोनेट है उसको हीट किया जाता है तो CO2 गैस रिमूव होती है. तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव होगी तो जो आपके पास ब्रेड है और जो आपके केक हैं वो पोरस हो जाते हैं. ओके, अगर हम इसके अंदर, और जो हमने इसमें जो टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड मिलाया है उसका काम क्या है? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट को वो न्यूट्रल कर देती है, जिससे कि हमारा केक हो या ब्रेड हो या हम जो भी फूड आइटम बना रहे हैं वो बिटर ना हो. अदरवाइज हमारा केक जो है वो क्या हो सकता है? कड़वा हो सकता है, बिटर हो सकता है. तो इसलिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करके वहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनके अंदर भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं. और इसके साथ जब हम क्या करते हैं, इसमें उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो यूज होने वाली रिएक्शन है वो ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, उसके अंदर HCl मिला दिया जाता है, तो हम देखेंगे कि उसमें से साल्ट, वाटर और CO2 गैस रिमूव होती है. और आपको पता है जो CO2 गैस है वो क्या काम करती है? CO2 जो है ना तो जलती है ना ही जलाती है, और ये क्या कर देगी, उन सब वहाँ पर
एक्सटिंग्विश कर देती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होने वाली जो गैस होती है वो CO2 ही होती है और उसके कारण जो है वो आग बुझ जाती है। ओके, तो ये यूजेस हो गए इसके। एंड दिस इज ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन। यस, दिस इज अ गुड एंटासिड। ये बहुत अच्छा एंटासिड होता है और माइल्ड एंटासिड है और एसिडिटी को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, अगेन 5 पॉइंट्स। नंबर 1 कॉमन नेम बेकिंग सोडा, नंबर 2 केमिकल फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, मेथड ऑफ प्रिपरेशन NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया। इन सब की रिएक्शन से हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अब हमने यूजेस क्या है इसके, यूजेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, फूड आइटम्स को बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है और वहां पर जो काम आती है गैस वो होती है CO2। और नंबर 3 दिस इज अ गुड एंटासिड और ये एसिडिटी को रिमूव करता है। ओके, नंबर 4 वॉशिंग सोडा। Number 4 is washing soda. Common name washing soda. Chemical name sodium hydrogen, sodium carbonate, sodium carbonate, decahydrate, decahydrate का मतलब 10 water molecules। The chemical formula Na2CO3.10H2O। Common name washing soda, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। तो ये डेकाहाइड्रेट क्यों कहा, क्योंकि डेका का मीन्स होता है 10, हाइड्रेट वाटर, 10 क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। इसको बनाने का जो प्रिपरेशन तरीका है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इसका वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करवाएंगे then it form Na2CO3.10H2O। okay, crystallized with water, 10 molecules of water, this is called sodium carbonate decahydrate, this is washing soda। and now uses आपको पता चली गया है, washing soda है तो इट्स मीन वॉश करने के लिए। yes, this is cleaning agent, good cleaning agent is in household। आपके लॉन्ड्रीज में यूज हो रहा है, कपड़े धोने के लिए यूज किया जा रहा है इसको। ओके, इट्स अ गुड लेबोरेटरी एजेंट। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके निकल जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और इसका यूज जो है वो है पेपर इंडस्ट्रीज में भी होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी होता है। ओके, नाउ 5 पॉइंट्स अगेन। वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मेथड ऑफ केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, मेथड ऑफ प्रिपरेशन Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ जब रिएक्शन होगी तो बनेगा Na2CO3। ओके, नाउ यूजेस एज ए क्लीनिंग एजेंट। नंबर 2 used in a soap and paper industries। नंबर 3 रिमूविंग परमानेंट, एक और बात है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका यूज जो है वो परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताएंगे कि जो वाटर है 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस, सॉफ्ट दे आर परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। अगर परमानेंट हार्ड है वाटर तो उसको रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP।
Plaster of Paris. Plaster of Paris, POP. Okay, this is the common name, plaster of Paris. Now next is the chemical name, calcium sulfate, hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate, and the chemical formula is CaSO4 dot half H2O. This is CaSO4 half H2O. Now method of preparation, how to prepare it? Method of preparation, gypsum. The formula of gypsum is CaSO4 2H2O. This is gypsum. Gypsum heated at 373 Kelvin or 100 degree centigrade, then it convert into plaster of Paris. 3/4 molecule of water removed. This is plaster of Paris. Okay. Now uses. Yes, आपने बहुत नाम सुना होगा पीओपी. घरों में पीओपी करवाई जाती है, मीन्स डेकोरेशन के लिए काम आता है. टॉयज बनाने में इस्तेमाल होता है. अगर कोई बोन क्रैक हो गई हो, बोन टूट गई हो, तो उसको सेटिंग करने के लिए भी जो यूज होता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है. और ब्लैक बोर्ड के जो चॉक्स होते हैं उनको बनाने में भी जो यूज होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है. अगेन 5 पॉइंट्स. नंबर 1, द कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, chemical name calcium sulfate hemihydrate, the chemical formula CaSO4 half H2O, method of preparation gypsum heated at 373 Kelvin or 100 degree centigrade. This convert into plaster of Paris CaSO4 dot half H2O. And the last uses are to making toys, to making decoration in houses, and setting of cracking bones, and to make chalks of blackboard. Okay, now the chapter of second is finished here. अब आप लोगों को इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसके क्वेश्चंस को करने की ट्राई करनी है. अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप बताइएगा. ओके, एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.